गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। कल हमने आगे साइंस के अंदर सैटरडे को पढ़ा था। मैंने आपको सारणी की कुछ फॉर्मूले लिखाए थे। मैंने कुछ सारणी में कार्बन वाले पार्ट के अंदर कुछ सारणी के अंदर कुछ मान मैंने आपको लिखाए थे। कार्बन के मान ने कुछ सारणियाँ बनाई थी। उनको मैंने आपको कहा था कि उनको लर्न करना है। आपको क्या करना है? लर्न करना है। तो आपने उनको अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज करते हैं कि किस तरीके से हम IUPAC नामकरण करते हैं। तो इधर ध्यान देना, आप ध्यान से समझना इनको, क्योंकि ये बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर ये सवाल डेफिनेटली पूछते हैं हमें कि कार्बन की श्रृंखला का नामकरण कीजिए। हमें फार्मूला दे देंगे या फिर एक हमें श्रृंखला दे देंगे कार्बन की और उसका नामकरण हमें करना है। तो देखो, सबसे पहले हम करते हैं पार्ट कौन सा चल लेते हैं हम? 8वां। इसमें हम कार्बन की श्रृंखला का नामकरण कर रहे हैं। देखो, पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं, फिर उसके बाद आप खुद इसको सॉल्व करेंगे। तो कार्बन जैसे मैंने ले लिए 1, 2, 3 और 4। ये 4 कार्बन मैंने ले लिए। ठीक है, ये 4 कार्बन की पहले मैं हाइड्रोजन जोड़ देता हूं। देखो, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। आगे पीछे देख रहा है, 4 पूरी होनी चाहिए। तो एक तो ये हो गई, इसका मतलब यहाँ 3 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे तो H3 हो गया। यहाँ कार्बन कितना? 1 है, तो यहाँ एक तो ये वैलेंसी, एक ही वैलेंसी 2 हो गई। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, तो यहाँ हम लिख देते हैं H2। ये कार्बन हो गया, तो यहाँ हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, ये हाइड्रोजन 2 हो गए। इस कार्बन की वैलेंसी देखो, इस कार्बन की वैलेंसी में कहाँ पर एक ये और एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, यानी कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, उसमें तो ये तो 2 बॉन्ड ने पूरी कर ली। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे यहाँ पर भी। अब यहाँ देखो, इस कार्बन की भी कितनी होती है? 4। तो एक तो ये वैलेंसी हो गई, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। इस तरीके से ये कभी कभी हमें दिया हुआ होता है, कभी कभी हमें हाइड्रोजन खुद को लगाने पड़ते हैं। अब देखो, अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले जब भी हमें कार्बन की श्रृंखला का नामकरण करना होता है, तो सबसे पहले 2-3 नियम हमें याद रखने हैं। नियम क्या क्या है वो मैं पहले लिखा देता हूं आपको। क्या क्या नियम है? पहला नियम है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? नामकरण के कुछ नियम है। सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना है। कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करें। सबसे लंबी श्रृंखला, कार्बन की सबसे जो लंबी श्रृंखला है उसका हमें क्या करना है? चयन, जिसमें अधिकतम कार्बन आए। ठीक है। दूसरी बात हमें क्या करना है? हमें वो कार्बन श्रृंखला चयन करनी जिसमें प्रतिस्थापी ज्यादा हो। वो कार्बन श्रृंखला भी चयन करनी है जिसमें प्रतिस्थापी ज्यादा हो। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करें, फिर उस श्रृंखला का चयन करें जिसमें प्रतिस्थापी समूह अधिक हो। ठीक है, उस श्रृंखला का चयन करें जिसमें क्या हो? प्रतिस्थापी समूह अधिक हो। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है और उस कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिकतम हो। तीसरा देखेंगे, अब हमें क्या करना है? हमें कार्बन की श्रृंखला का नामकरण करना है, यानी कार्बन की क्या करनी है? नंबरिंग। अब क्या करेंगे? श्रृंखला का अंकन करेंगे। क्या करेंगे? श्रृंखला का अंकन करेंगे। ये कहां से करेंगे? तो वरीयता के अनुसार ये चलेगा। किसके अनुसार? क्रम के अनुसार चलेगा। प्रतिस्थापी समूह, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अगर हमारे एक भी प्रतिस्थापी नहीं है, सब सिंगल बॉन्ड में है, तो इसमें देखो वरीयता में क्या लगेगा? सबसे पहले लगेगा, अगर उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को सबसे अधिकतम कम नंबर दिए जाएंगे।
सबसे कम नंबर ट्रिपल बंध को, फिर उसके बाद किसको, सेकंड जो डबल बॉन्ड है तो उसको वरीयता दी जाएगी, डबल बॉन्ड नहीं है तो फिर सिंगल बॉन्ड को वरीयता है, सिंगल बॉन्ड के साथ साथ क्या है, प्रतिस्थापित समूह। अब प्रतिस्थापन किसके अनुसार, अल्फाबेट के अनुसार इनको वरीयता दी जाएगी। ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर प्रतिस्थापित समूह। इस तरीके से अगर सिंगल बॉन्ड है ना तो फिर प्रतिस्थापित समूह को हम क्या देंगे, वरीयता देंगे, वो भी किसके, अल्फाबेट के क्रम से, यानी किसमें, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उनका पहला अक्षर किसका आता है उसके आधार पे हम उसको वरीयता देंगे। तो ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है। अब अंकन भी हम कहां से करें, कार्बन की श्रृंखला का, जहां पर ये तीनों हो, अगर ये नहीं है तो ये होगा, ये नहीं है तो सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड नहीं है तो सिंगल बॉन्ड के साथ साथ प्रतिस्थापित जो समूह होंगे उनको हम क्या कहेंगे, कम वरीयता देंगे। और कम वरीयता का मतलब होता है उनको नंबरिंग वहां से करेंगे जहां पर ये नजदीक हो कार्बन की श्रृंखला, तो श्रृंखला का अंकन करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, नामकरण, फिर करेंगे नामकरण, ये नामकरण। अब नामकरण में सबसे पहले हम करते हैं प्रतिस्थापी का नामकरण, फिर कार्बन की श्रृंखला का नामकरण और फिर बंध का नामकरण। सबसे पहले नामकरण करने में सबसे पहले किसका करते हैं, प्रतिस्थापी समूह का नामकरण, समूह पहले नंबर पर। फिर किसका नामकरण करते हैं, प्रतिस्थापी समूह के बाद करते हैं कार्बन की श्रृंखला का, कार्बन की संख्या या श्रृंखला का, कार्बन की संख्या का नामकरण। फिर उसके बाद किसका करते हैं, बंध का। तो इस तरीके से करते हैं, पहले प्रतिस्थापित समूह, कार्बन की संख्या और बंध का नामकरण। ठीक है, ये सब में कॉमन चलेगा। सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करें, फिर उस श्रृंखला का चयन करें जिसमें प्रतिस्थापित समूह अधिक हो। अगर प्रतिस्थापित समूह अधिक नहीं है तो श्रृंखला का अंक, फिर हम श्रृंखला का अंकन करें, कहां से करेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है तो ट्रिपल बॉन्ड को कम वरीयता देंगे, मतलब वहां से शुरू करेंगे। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड से शुरू करेंगे, सिंगल बॉन्ड है और साथ में प्रतिस्थापित तो प्रतिस्थापित समूह जहां से अल्फाबेट में सबसे नजदीक है वहां से इसका नामकरण करेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद नामकरण करने में प्रतिस्थापित समूह का सबसे पहले, फिर कार्बन की संख्या का और फिर बंध का नामकरण। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है, ये लिखित रूप में काम नहीं आएगी, ये कब हम जब हम इस पे ऊपर लागू करेंगे तब। तो देखो अब इस नियम को हटाता हूं और अब ध्यान रखना है हमें कि किस तरीके से हम नामकरण करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा है, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करें। तो देखो सबसे लंबी श्रृंखला ये है ना सीधी, ये 1 2 3 4, तो ये लंबी श्रृंखला का चयन ये करना है, लंबी श्रृंखला का चयन कर दिया। ये कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन हो गया। क्या इसमें प्रतिस्थापी है क्या, यहाँ कहीं ना कहीं कार्बन की जगह ऊपर नीचे कहीं जुड़े हुए हैं क्या, कोई नहीं जुड़े हुए, तो कहीं से भी हम नंबरिंग कर, इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। दूसरा मैंने क्या कहा था, नंबरिंग करना, नंबरिंग का मतलब अंकन करना, कार्बन की श्रृंखला का क्या करना, अंकन या नंबरिंग करना। तो इधर से भी कर सकते हैं, उधर से भी कर सकते हैं, कोई प्रतिस्थापी नहीं है। तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। अब इसमें प्रतिस्थापित तो कोई जुड़ा हुआ नहीं है। देखो प्रतिस्थापित समूह मैंने लिखा है, तो मैथिल, एथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, ये नाइट्रो, ये सारे मैंने लिखा है, तो ये इसमें से कोई नहीं है। इस कारण से इसको हमने नंबरिंग कर दी। अब हमें कार्बन वो नहीं है तो उनका तो नामकरण होगा नहीं। तो कार्बन कितने कार्बन है, तो कार्बन कितने हैं भाई, इसका नामकरण करेंगे, IUPAC नामकरण करेंगे। ये कौन सा नामकरण है, IUPAC नामकरण है, ध्यान रखना, IUPAC नामकरण है। तो देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, मैंने सारणी में बताया था, 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, ब्यूट। फिर बताओ, ये तो मैंने हो गया कार्बन के नामकरण। अब बताओ इनके बीच में क्या है, सिंगल बंद है ना, एकल बंद, एकल बंद, एकल बंद, सब में एकल बंद है। तो एकल बंद को क्या कहते हैं, एकल बंद को कहते हैं N। क्या कहते हैं, N। एकल बंद को क्या कहते हैं, N। अगर इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो इसका नाम क्या पड़ेगा बताओ, ब्यू, और ए का क्या बन जाएगा, मात्रा बन जाएंगे ना, तो ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। क्या नाम हो गया, ब्यूटेन। 4 कार्बन है, सिंगल बंद है, तो नाम क्या पड़ गया, ब्यूटेन। तो पहले कार्बन का अंकन, उससे पहले प्रतिस्थापित, लेकिन प्रतिस्थापित तो कोई नहीं था, तो सीधे कार्बन की श्रृंखला कितनी है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट, और सिंगल बंद को क्या कहते हैं, N। तो नाम क्या पड़ गया, ब्यूटेन। क्या नाम पड़ गया, ब्यूटेन। आई बात समझ में। चलो अगला मुझे बताना, एक 2 3 4
और ये 5, या CH3 या CH2 या CH2, यहाँ पर भी CH2 2 हाइड्रोजन और यहाँ 3 हाइड्रोजन। बताओ सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला करो, लंबी श्रृंखला ये सीधी वाली है ना, 1 2 3 4 5, यही तो है लंबी श्रृंखला। ये कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन, सीधी वाली यही तो है, दूसरी तो कोई है ही नहीं, तीसरी वगैरह। नामकरण करना है, कोई प्रतिस्थापन नामकरण कर दो, 1 नंबरिंग दो, 2 3 4 5, ये नंबरिंग हो गई। नंबरिंग होने के बाद अपन को देखना है कि कार्बन कितने हैं, 5 है। 5 कार्बन को हम क्या कहते थे, पेंट, ये पेंट। सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एन, ये एन। तो बताओ नाम क्या बन गया, इसका नाम बन गया पेंटेन। क्या नाम बन गया, पेंटेन। ये हो गया इसका नाम, पेंटेन। आई बात समझ में? तो सिंपल नामकरण है। अगला देखो, इस तरीके से हमें लंबी श्रृंखला का चयन करना है। अब मैं क्या करता हूं कि इस कार्बन की श्रृंखला में देखो, अब कार्बन की श्रृंखला देखो, अब मैं जैसे करता हूं, ये मैंने यहां जोड़ दिया CH3। अब देखो यहां कितने हाइड्रोजन आएंगे, देखो 1 बंद 2 बंद 3 बंद, तो इस कार्बन के 3 तरफ तो बंद है, तो कितना हाइड्रोजन जोड़ना, 1 हाइड्रोजन। तो 4 वैलेंसी पूरी हो गई। इसमें कितने हो जाएंगे बताओ, यहाँ कितने हो जाएंगे, 1 ये और 1 ये, तो कितने हो जाएंगे 2, और यहाँ कितने हो जाएंगे 3। अब देखो इसमें अब आपको लंबी श्रृंखला का चयन करना है, तो देखो सीधी करो या कैसे भी करो, 1 2 3 4, ये हो गया 4। या फिर ऐसे कर सकते हो 1 2 3 4, ये हो सकते हैं 4। इधर देखो 1 2 3, तो सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है, 4 कार्बन वाली है। कौन कौन सी कैसे ले सकते हो, या तो 1 2 3 सीधी लो, या फिर 1 2 3 4 ऐसे लो। 4 कार्बन है तो सीधी ये श्रृंखला ले सकते हैं। ये सीधी ले ली हमने, ये सीधी ले ली, आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, तो ये सीधी श्रृंखला, ये ले ली सीधी श्रृंखला। ऐसे आपको कार्बन की श्रृंखला का चयन करना है। तो 1 2 3 4 समझ गए। या फिर ये भी ले सकते थे, देखो CH3 CH CH2, लेकिन ज़्यादातर हो तो हम सीधी श्रृंखला ही यूज करेंगे। तो ये CH3, तो मैं इसको भी ले सकता था, देखो ये भी तो 4 कार्बन की है, तो लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की बन रही है, 4 कार्बन की। तो आप चाहो तो इसको भी ले सकते थे, आप चाहो तो इसको भी ले सकते, लेकिन ज़्यादातर हमें क्या करना है, स्ट्रेट श्रृंखला है उसका चयन हमें करना है, उसको वरीयता देनी है। तो सीधी श्रृंखला मैंने ले ली, या ये भी ले सकते, देखो 1 2 3 4 ऐसे करूँ तो 4 आ रहा था, या 1 2 3 4 इस तरीके से करो। यूँ नहीं कि यूँ घुमा के एक ही तरफ से चलना है और अंत करना है। तो 1 2 3 4 ऐसे भी, या फिर सीधी ले सकता, कोई भी ले सकता था मैं। अब देखो, अब इसमें ये क्या आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, प्रतिस्थापी समूह। इसका नाम क्या कहते हैं हम, मैथिल। मैंने लिखाया था CH3 को क्या कहते हैं, मैथिल। इसको हम कहते हैं प्रतिस्थापित समूह। कार्बन की श्रृंखला के अलावा एक प्रतिस्थापित समूह आया, तो क्या करना है, मैंने क्या कहा था, पहले लंबी श्रृंखला का चयन करो, फिर क्या करना है, हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से ट्रिपल बॉन्ड हो। क्या ट्रिपल बॉन्ड है इसमें, नहीं है। डबल बॉन्ड है, नहीं है। सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो अब प्रतिस्थापी कहां जुड़ा हुआ है, देखो ये रहा इधर। अब मैं इधर से करूंगा तो ये कितने नंबर पे आएगा, देखो 1 2 3 नंबर पे। कितने नंबर पे आया, 1 2 3 नंबर पे। इधर से नंबरिंग करूंगा तो कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। और इधर से करूंगा तो 1 2 2 नंबर पे। मतलब इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो ये कितने नंबर पर आ रहा है, 3 नंबर वाले कार्बन पर आ रहा है। और अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं तो क्या हो जाएगा, ये 1 ये 2 ये 3 और 4। तो जहां से ये प्रतिस्थापी नजदीक है, इसको कम नंबर मिले, वहां से नंबरिंग करनी है। आई बात समझ में? क्या ध्यान देना है कि जहां से प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले, कम का नंबर मिले, वहां से इसको करना है। तो बताओ, ये नीचे वाली रखूंगा कि ऊपर वाली? ऊपर वाली में तो 1 2 3 इधर से कर रहा हूं इस सिरे से, तो तीसरे नंबर पर आ रहा है, और इधर से कर रहा हूं तो दूसरे नंबर पे आया। तो कम नंबर किसको इधर से करने पर मिल रहे हैं ना, तो इसका ऊपर वाली कार्बन श्रृंखला का हमें चयन नहीं करना है। हमें कौन सी करना है, नीचे वाली। 1 2 3 4। आई बात समझ में? चलो, तो अब बताओ, इसका नामकरण करूंगा तो सबसे पहले किसका नामकरण करना है। अब देखो प्रतिस्थापी आ गया, तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नामकरण। तो बताओ ये क्या है, मैथिल है ना, तो सबसे पहला नाम इसका हो गया मैथिल या मिथाइल, ये नामकरण मैथिल।
फिर मैंने क्या कहा था, प्रतिस्थापी का नामकरण करने के बाद किसका करना है, कार्बन की संख्या कितने, कार्बन कितने उतने, तो 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, ये ब्यूट हो गया। बताओ अब बंध का नाम क्या, बंध सभी में क्या है, सिंगल बंध ही है ना, सभी में सिंगल बंध है, सिंगल बंध को एन कहते हैं, तो प्लस एन करो या नाम डायरेक्ट कर लो ब्यूटेन, तो क्या हो गया, मैथिल ब्यूटेन। अब बताओ मैथिल कितने नंबर पर है, ये मैथिल कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, कौन से कार्बन पर है, 2 वाले पे, तो इसके आगे इसकी संख्या भी मैं दर्शाना 2 मैथिल, 2 मैथिल ब्यूटेन, क्या हो गया 2 मैथिल ब्यूटेन, तो इसका नामकरण क्या हो गया 2 मैथिल ब्यूटेन। कितने नंबर पर था ये, 2 नंबर पर। मैथिल को भी दर्शाना है कि उसकी स्थिति क्या है, कितने नंबर पर है, तो 2 नंबर पे है, तो इसलिए हो गया 2 मैथिल ब्यूटेन। क्या नामकरण हो गया इसका, 2 मैथिल ब्यूटेन। सेम ऐसे कैसा इसका भी करते, देखो नंबरिंग कहां से करते, इधर से करते तो 1 2 3 नंबर पे आता, और इधर से करता था देखो ये कितने नंबर पे आता, 1 2 3 नंबर पे ये मैथिल आता है। ये मैथिल समूह बाहर है, देखो ये बाहर है, इस श्रृंखला के बाहर है, तो बाहर होने वाले सारे प्रतिस्थापी कहलाएंगे। तो 1 2 3 नंबर पे आता है, इधर से करता तो 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो कितने नंबर पर आया, 2 नंबर पे, 2 नंबर पे वही कौन है, मैथिल है, तो 2 मैथिल। और 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, सिंगल बंधे सभी के बीच में, तो क्या हो गया एन, तो नामकरण क्या पड़ गया 2 मैथिल ब्यूटेन, क्या पड़ गया 2 मैथिल ब्यूटेन। तो इस तरीके से इसका नामकरण हो गया। अगला देखो, ध्यान देना अगला, जी अब देखो यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ कितने हैं 2, यहाँ मैंने जोड़ दिया CH3 और यहाँ मैंने जोड़ दिया क्लोरीन। यहाँ कितना हाइड्रोजन आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ भी कितना हाइड्रोजन आ जाएगा, 1 हाइड्रोजन, और यहाँ कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन। अब आप देखो एक ये श्रृंखला आपने बनाई, देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाले, ठीक है। तो देखो अब आप कौन सी कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करोगे, देखो कार्बन एक तो ये रहा, यहाँ से एक कार्बन ये, देखो ऐसे सीधी लेता हूं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन आते हैं। इसको लेता हूं तो 1 2 3 4 5, या तो ऐसे चलो या फिर ऐसे चलो, ऐसे चलूंगा तो 1 2 3 4 5 ही आ रहे हैं, और इधर देखा तो 1 2 3 4, तो सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है, सीधी वाली ना, इसमें 6 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का हमने कर लिया चयन। ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या कर लिया हमने, चयन। ये आई बात समझ में, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन 6 नंबर वाली। अब आप देखो प्रतिस्थापी 2 है आपके पास, ये भी है और ये भी है, कितने प्रतिस्थापी है, 2 आ गए। यहाँ पर कितने प्रतिस्थापी हो गए, पहले वाले में तो 1 थे तो कहीं उसको कम नंबर दे देते, अब 2 आ गए। अब इसको कम नंबर दें या इसको कम नंबर है, प्रतिस्थापी तो 2 हो गए ना, तो अब इसको कम नंबर दें या इसको कम नंबर दें, तो हमें क्या करना है, इनके बीच में इनके अक्षर को देंगे, अल्फाबेट को। पहले कौन आता है, देखो ये तो है मैथिल और ये है क्लोरीन, तो पहले क्लोरीन यानी C से और मैथिल यानी M से, तो बताओ पहले क्लोरीन आएगा कि पहले मैथिल आएगा, कौन आएगा, क्लोरीन किससे शुरू होता है, C से, मैथिल किससे शुरू होता है, M से। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी हो तो उनको क्या करोगे, किस तरीके से करोगे, उनके अल्फाबेट के अनुसार व्यवस्थित, अल्फाबेट में जो पहले आएगा उनको कम नंबरिंग देंगे, फिर उसके बाद देंगे। तो बताओ मैथिल में M मैथिल और क्लोरो में C, तो बताओ कौन कहां से C पहले आता है, तो यहां से नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो देखो कहाँ से, ये यहाँ से नजदीक है ना, इसको कम नंबर मिले, इसको कम नंबर मिलने चाहिए, तो इधर से मैं करूंगा तो 1 2 3 4 5 नंबर पे आ जाएगा, लेकिन इधर से करूंगा तो 1 2 क्लोरीन को 2 नंबर ही मिलेंगे, इसको 4 नंबर मिलेंगे, तो इसलिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 ये 4 ये 5 और ये 6।
आई बात समझ में? जब दो दो प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हो तो अल्फाबेट के अनुसार नंबरिंग करनी है ताकि प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले। तो ये मैथिल और ये क्लोरीन, क्लोरीन आता है C से, मैथिल होता है M से। तो C से आ रहा है इसलिए इसको पहले नंबर देंगे। अब देखो इसको 1 2 नंबर पे आ रहा है, कम नंबर मिले ना 2 नंबर, और इसको कितने मिले 4 नंबर। तो जो अल्फाबेट में पहले भले 2 या 2 से अधिक जुड़े हुए तो अल्फाबेट में जो पहले आता है उसको वहीं से नंबरिंग शुरू करेंगे, उस सिरे से। इस सिरे से करूंगा क्यों, इस सिरे से करूंगा तब तो इसको सबसे ज्यादा अंक मिलेंगे, 5 नंबर पे आ जाएगा। इधर से करूंगा तो 2 नंबर पे। आई बात समझ में? अब देखो, अब इसका नामकरण करना है। नामकरण में सबसे पहले किसका करना पड़ेगा, इनका नामकरण करेंगे प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी में भी किससे, अल्फाबेट से नाम नहीं बताओ। 2 नंबर पे कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन को क्या कहते हैं, क्लोरो। तो देखो नाम क्या पड़ेगा, 2 क्लोरो। क्लोरीन को मैंने क्या कहा था कि क्लोरीन का नामकरण क्या करना है, क्लोरीन को कहते हैं क्लोरो। तो 2 क्लोरो कितने नंबर पे, 2 क्लोरो। फिर उसके बाद दूसरा प्रतिस्थापी कौन है, मैथिल। मैथिल कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर। तो क्या लिखूंगा, 2 क्लोरो, फिर लिखूंगा 4 मैथिल। क्या लिखूंगा, 4 मैथिल। तो ये तो हो गया किसका नामकरण, प्रतिस्थापी का। 2 क्लोरो 4 मैथिल, 2 क्लोरो और 4 मैथिल। आई बात समझ में? क्या हो गया, 2 क्लोरो और 4 मैथिल। तो ये तो हो गया प्रतिस्थापी का नाम। अब किसका नामकरण करना है, कार्बन का। कार्बन कितने, 6 हैं। 6 कार्बन को हम क्या कहते हैं, हेक्स। क्या कहते हैं, हेक्स। 6 कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्स। बताओ क्या सब में सिंगल बॉन्ड है ना, एकल बंद है ना। एकल बंद को क्या कहते हैं, एन कहते हैं ना। तो हेक्स के अंदर एन जुड़ गया है तो क्या बन जाएगा, हेक्सेन। क्या बन जाएगा, हेक्सेन। तो नामकरण क्या हो गया, 2 क्लोरो 4 मैथिल हेक्सेन। नामकरण क्या हो गया, 2 क्लोरो 4 मैथिल हेक्सेन। तो इस कार्बन श्रृंखला का नामकरण क्या हो गया, 2 क्लोरो 4 मैथिल हेक्सेन। आई बात समझ में? सिंपल सा है। मतलब हमें इस कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का पहले चयन करना है। चयन करने के बाद हमें यह देखना है कि इसमें प्रतिस्थापी कितने जुड़े हुए। श्रृंखला के अलावा बार आगे बार कौन आया, अब बार मैथिल आया, क्लोरीन आया। तो क्लोरीन C से शुरू होता है, मैथिल M से शुरू होता है। तो क्लोरीन वाले को कम नंबर दिए जाएं। तो कम नंबर देने के लिए इधर से श्रृंखला को शुरू करना पड़ेगा नंबरिंग में। 1 2 इधर से करूंगा तब तो देखो 1 2 3 4 5 नंबर पे आ जाएगा। तो नहीं चलेगा, अपन को जो कम नंबर मिले उसको देना है। तो क्लोरीन को कम नंबर दी, इसलिए इधर से नंबरिंग हमने की। चलो एक और एग्जाम्पल लेता हूं, ये धीरे धीरे समझ में आएंगे। और एग्जाम्पल लेता हूं, एक देखो, देखो ये Br और ये Cl, CH3, ये H, ये H और ये CH3। अब नामकरण करो। देखो नामकरण में कार्बन की श्रृंखला देखो 1 2 3 4, 4 ही कार्बन है, सीधे ही है। तो यही कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गई, ये कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गई, ये हो गई कार्बन की लंबी श्रृंखला 4 कार्बन वाली। बताओ बार कौन रहा, एक तो ब्रोमीन रहा, एक क्लोरीन रहा। मैंने क्या कहा है कि जब प्रतिस्थापी 2 या 2 से अधिक हो तो उनके अल्फाबेट के अनुसार नामकरण करेंगे। तो बताओ अल्फाबेट में ये तो ब्रोमीन है, ब्रोमो B से आता है, क्लोरो किससे आता है, C से। तो B पहले आएगा कि C, B पहले आएगा कि C, B पहले आएगा। तो बताओ B को नामकरण करना, तो B इधर से नजदीक है कि इधर से, इधर से नजदीक है ना। तो इसका 1 2 3 4 इधर से करता तो 1 2 नंबर पे ये आ जाता, 3 नंबर पे ये आता। इधर से नजदीक है तो इधर से नंबरिंग करो, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। आई बात सुन में? इधर से मैं करता तो ब्रोमीन कितने नंबर पे आता, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे। क्लोरीन को कम नंबर मिलते, ब्रोमीन को ज्यादा नंबर लिखते। तो लेकिन हमें तो कहा कि ब्रोमीन B से शुरू होता है, क्लोरीन C से शुरू होता है, तो ब्रोमीन को कम नंबर मिलने चाहिए। तो 1 2 3 4। बताओ ब्रोमीन कितने, अब इनका पहले नामकरण करना पड़ेगा, फिर कार्बन की चयन, फिर बंद। ये ध्यान रखना है, पहले प्रतिस्थापी का नामकरण, फिर कार्बन की श्रृंखला का अंकन और फिर बाद में बंद का नामकरण। 3 बातें अपन को याद रखनी है। तो बताओ सबसे पहले आएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन कितने नंबर पर है, 2 नंबर पे। तो नामकरण में मैं क्या लिखूंगा, 2 ब्रोमो। क्या लिखूंगा, 2 ब्रोमो, क्योंकि इसके नामकरण में क्या आएगा, 2 ब्रोमो। ब्रोमीन को क्या कहते हैं, ब्रोमो। बताओ क्लोरीन कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। तो 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। बताओ कार्बन कितने, कार्बन की श्रृंखला 4 है, 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट।
तो 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं? ब्यूट। बताओ क्या सभी सिंगल बॉन्ड से है? सिंगल बॉन्ड से है, इसे नाम क्या पड़ा? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, क्योंकि एन जुड़ेगा ना तो ब्यूट के अंदर एन जुड़ के ब्यूटेन, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। आई बात समझ में? ये इसका नामकरण हो गया। चलो एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं। जितने एग्जाम्पल इसके करेंगे उतने एग्जाम्पल हमारी क्लियरिटी होती जाएगी, उतनी क्लियरिटी अपने पास आती रहेगी। अब देखो ये CH3 एक H जोड़ना पड़ेगा, क्यों? एक H समझ गए ना, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक हाइड्रोजन, ये 3 बॉन्ड, 4 पूरी, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर 1 2 3 और 4। अब देखो सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करें। तो लंबी कार्बन श्रृंखला देखो 1 2 3 4 5, ऐसे 5 आ रही है। इधर से देखो 1 2 3 4 5, तो भले ऐसे करो 1 2 3 4 5 ऐसे लो, या फिर 1 2 3 4 5 ऐसे लो। तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का सीधी करो, भले टेढ़ी मेढ़ी करने की कहाँ जरूरत है, सीधी श्रृंखला ही लो, जहां तक सीधी होती है तो सीधी लो। लेकिन कार्बन की श्रृंखला, ये सीधी श्रृंखला का चयन कर लिया, ये कर लिया हमने सीधी श्रृंखला का चयन। ठीक है, अब करनी है नंबरिंग। अब नंबरिंग करने के लिए क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं। एक कौन है? मेथिल, एक कौन है? क्लोरो, एक कौन है? आयोडो, एक कौन है? आयोडो। समझ गए? तो देखो इसका नाम है आ से आयोडो, आयोडो। इसका नाम क्या है? क्लोरो। इसका नाम क्या है? मिथाइल, मिथाइल, ये आयोडो। बताओ अब आयोडो आया है तो बताओ आई पहले आएगा ना, इसमें देखो C, इसमें A और इसमें M, तो पहले कौन आएगा? आयोडीन है ना, तो आयोडीन है, आयोडो। क्या नाम है? आयोडो। तो कहां से शुरू होगा बताओ? सबसे पहले आयोडो से शुरू होगा, फिर मिथाइल, क्लोरो और फिर आएगा मिथाइल। पहले आयोडो, फिर क्लोरो और फिर मिथाइल। तो बताओ कहां से नंबरिंग करूंगा? इधर से, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। तो बताओ सबसे पहले नाम किसका होगा? आयोडो का। कितने नंबर पर है? 2 नंबर पे, तो 2 आयोडो। फिर उसके बाद 3 नंबर पे कौन है? क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो। फिर बताओ 4 नंबर पे कौन है? मैथिल, तो बताओ क्या हो जाएगा? 4 मैथिल। 2 आयोडो, 3 क्लोरो, 4 मैथिल। अलग अलग हो गया ना, ये आयोडो हो गया, इधर से नंबरिंग की क्योंकि इसको कम नंबर मिलने चाहिए, फिर इसको और फिर इसको। इधर से करूंगा तो इसको कम नंबर मिलेंगे, इसको सबसे ज्यादा मिलेंगे, तो इधर से मैंने मार्किंग की। अब कार्बन की श्रृंखला, कार्बन कितने? 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट, तो ये हो गया पेंट। सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एन, तो नाम क्या हो गया? पेंटेन। तो क्या हो गया? 2 आयोडो, 3 क्लोरो, 4 मैथिल, पेंटेन। ये इसका हो गया नामकरण। तो इस तरीके से इसका नामकरण हमें करना। अब मैं आपको कितने 5 एग्जाम्पल देता हूं, इनके नामकरण आप करके रखना, जैसे भी आते हैं वैसे। ठीक है, चलो 5 एग्जाम्पल दूंगा, इनके नामकरण आपको करने हैं, ध्यान से कर लेना। देखो पहला एग्जाम्पल लिखो, एक, दो,
तीन, ये 5 आपको नामकरण करने हैं। कितने नामकरण? 5। इन 5 के नामकरण आपको करने हैं और लिख के मुझे बताने कि 5 के नामकरण इस तरीके से होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आराम से हो जाएंगे। हमें धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आगे से आगे इसको लेवल बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। सारणी को अच्छी तरीके से इसकी याद करें कि इनको क्या कहते हैं। फिर आपको नामकरण करने के लिए बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करो, फिर प्रतिस्थापी का नामकरण करो, फिर कार्बन का और फिर उसके बाद बंध का। ये ध्यान रखना है अपन को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। धन्यवाद।